हम सबको पता है कि 30 जनवरी से आपकी गुप्त नवरात्रि प्रारंभ हो रही है और आपको पता होना चाहिए कि पूरे साल भर में 3 से 4 बार नवरात्रि पड़ती है, जो कि पहली नवरात्रि गुप्त नवरात्रि के रूप में माघ महीने में होती है ना। तो अगर आप अपनी फैमिली की, आप अपने परिवार की बहुत सारी खुशियों को खो चुके हो और उन्हें वापस लाना चाहते हो, तो आप सभी को लाल बिंदी से एक छोटा सा उपाय करना है। खासकर इस उपाय को अगर स्त्रियां करती हैं, चाहे आप शादीशुदा हो गई हैं या फिर आपकी शादी नहीं हुई है, तो भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। तो गुप्त नवरात्रि माघ महीने की पड़ रही है, आप सभी को इस उपाय को करना, ठीक है ना। देखो, अभी छोटा सा स्क्रीन होता है, इस पे मैं बहुत सारी चीजें लिख तो नहीं सकता हूं, लेकिन दिखा जरूर सकता हूं। तो यहां पे आप सभी को बहुत सारी चीजें दिखाई दे रही हैं। देखो, अब यहां पे कौन कौन सी चीजें हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ यहां पे बिंदी ही आपको दिखाई दे रही, नहीं, यहां पे आप सभी को चुनरी दिखाई दे रही होगी, चूड़ी दिखाई दे रही होगी, है ना। कहने का मतलब है ये कौन सा है, ये है 16 श्रृंगार के सामान। अगर आप 16 श्रृंगार के सामान नहीं व्यवस्थित कर पाते हो तो आप 5 सामान ले लो। आप 5 भी नहीं ले पाते हो तो आप 3 ले लो। आप चूड़ी ले लो, बिंदी ले लो, सिंदूर ले लो, मेहंदी ले लो, मतलब इस टाइप से आप श्रृंगार के सामान को लेंगे। कहोगे भैया फायदे क्या होंगे। अगर आपकी फैमिली में किसी भी प्रकार से कोई भी संकट चल रहा है, स्पेशली चाहे वो पति पत्नी के बीच में हो, भाई बहन के बीच में हो, या फिर घर में किसी भी सदस्य के बीच में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट है, तो आप सभी लोगों को उस श्रृंगार के सामान को किसी भी देवी माता के मंदिर में, किसी भी देवी माता, और यह जरूरी नहीं कि पहले ही दिन करना है, पूरी गुप्त नवरात्रि में किसी भी दिन आप कर सकते हो इस उपाय को। देवी माता के मंदिर में जाना, वहां पर जाकर के उन्हीं श्रृंगार के सामान को आपको माता को समर्पित करना है। हाथ जोड़ करके विनती करेंगे, हे देवी मां, हमारे घर में इस प्रकार से समस्या है, इस प्रकार से प्रॉब्लम चल रही है, आप हमारे घर से इन सभी समस्याओं को दूर करें। कुछ ऐसे आपको प्रार्थना करनी है। एंड देन लास्ट में आप सभी को एक घी का दिया, लंबी बत्ती का देवी माता के सामने क्या करना है, आपको प्रज्वलित करना। ये तो काम हो गया, वहां पर बैठ करके प्रार्थना कर लेना। जब यह दीपक ठंडा हो जाए तो जो ये श्रृंगार के सामान आपने देवी माता के चरणों में समर्पित किए थे, इनको उठाएंगे। आप जिस भी मंदिर में गए हो, वहां पे जो पुजारी जी रहते हो, उन्हीं को आपको भेंट दे देना है। या फिर अगर पुजारी जी की कोई वाइफ है तो उनको अगर आप अपने हाथों से दान करते हैं तो आपके घर में कभी संकट नहीं आ सकता, कभी प्रॉब्लम नहीं आ सकती। जिस भी वजह से परिवार में आपके संकट चल रहा है, उन संकट से आपको छुटकारा जरूर मिलेगा, ठीक है ना। तो करिएगा जरूर। पहला उपाय आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको करना है मक्खन के साथ में। देखो, यह उपाय पूज्य गुरु जी ने बहुत बार अपनी कथाओं में बता रखी है, वही मैं यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। एक छोटी सी जानकारी आपको मैं दे दूं कि बहुत सारे लोगों ने रुद्राक्ष के ऑर्डर किए थे और आपके रुद्राक्ष लेट पहुंच रहे हैं। इसका कारण यह है कि कुंभ की वजह से जो रास्ते हैं, बहुत सारे रास्ते ब्लॉक गए हैं। ट्रकों से सामान जाता है जो ऑर्डर में भेजता हूं, तो कहीं ना कहीं ट्रक को बीच में रोका जाता है, रुक जाते हैं, इसलिए आप पे घर तक पहुंचने में लेट होती है। इसलिए मैं क्षमा चाहता हूं। तो आप लोग भी समझदार हैं, जैसे 6 दिन कहा था वैसे कम से कम 7-8 दिन रुक जाइए, ठीक है ना। चलो अब बातें करते हैं हम लोग उपाय की। जैसे यह उपाय के बेनिफिट होंगे क्लेश, स्पेशली क्लेश। क्लेश का मतलब क्या, कि जैसे घर में आपके बहुत लड़ाई झगड़े होते हैं, मतलब हर छोटी चीज़ों को लेके बहुत लोग लड़ते हैं, झगड़ते हैं, बहुत प्रॉब्लम चल रही है, तो आप सभी को मार्केट जाना होगा। मार्केट ना जा पाओ तो अपने घर में भी आप मक्खन बना सकते हो। मक्खन लीजिएगा और फिर एक मार्केट से झंडा खरीदिएगा 5 रुपए का, जिसमें देखो जय माता दी इस प्रकार से लिखा हुआ हो, है ना। बहुत प्यारा सा उपाय है, समझिएगा। अब कोई सा भी कलर का झंडा हो सकता है, लाल ले लो, पीला ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको क्या करना है, जो आपके पास में मक्खन है ना, उस मक्खन को आपको इसी झंडे के ऐसे 3 तरफ लगाना होगा, ठीक। झंडा ऐसे पूरा, ये वाला झंडा नहीं लेना जो चौकोर होता है या रेक्टेंगल शेप में होता है, ऐसे वाला लेना है जो 3 कोना वाला
झंडा होगा। ऐसे आप क्या लगाओगे, मक्खन लगाना। अब आप इस झंडे को लेके कहां पे जाओगे, किसी भी मंदिर में चले जाओ, चाहे वो कोई भी, चाहे वो देवी माता का मंदिर हो, किसी देवता का मंदिर हो, कोई भी मंदिर हो, वहां मंदिर में जाकर के किसी से भी उस झंडे को लगवा देना। अब कहोगे भैया इतने ऊपर कौन लगाएगा, तो कोई जरूरी थोड़ी है कि इतने ऊपर लगाओ, नहीं, पूरे मंदिर में जहां तक भी आपका हाथ पहुंच पाता है तो आप कहीं पे भी उसको लगा सकते हो, ठीक है ना। तो इन सभी चीज़ों का विशेष ध्यान दीजिएगा, स्पेशल तरीके से आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपको चीज़ें आसानी से समझ में आ पाए, ठीक है ना। चलो, तो यहां पे हम लोगों ने बात कर ली है अपने